बात जब सनातन के सशक्तिकरण की थी, गौ माता के संरक्षण की थी, राम सेतु के संरक्षण की थी, गंगा माता के संरक्षण की थी, तो फिर ये तय किया गया कि पार्टी के नाम में सनातन अवश्य जरूर आना चाहिए, ताकि पार्टी का जो साफ उद्देश्य है वो सामने नजर आए। तो एकजुट सनातन भारत बन गया। बांसुरी चुनाव चिन्ह के साथ मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आया हूं, जम्मू संभाग की व्यापक एम्पावरमेंट के लिए, सनातन संस्कृति सभ्यता के सशक्तिकरण के लिए, जम्मू कश्मीर के संबंध में कश्मीर की बात को खत्म कर केवल जम्मू की बात रखने के लिए। जनता अपने बड़े बड़े सो कॉल्ड नामों से त्रस्त है, और जब भी बदलाव आता है ऐसी ही परिस्थितियों में आता है जिस तरीके की परिस्थितियां अभी जम्मू कश्मीर के संबंध में जम्मू संभाग में बनी है। ये जो 10 साल से हमारा खून चूस रहे हैं, तो अगले 5 साल में भी हमें यही सहना पड़ेगा। अधिक समय जम्मू संभाग के पास नहीं है। 5 साल में जनरेशंस का भविष्य तय हो जाता है। अपने भविष्य के लिए वोट करें। लोगों का इतना आशीर्वाद भी प्राप्त हो रहा है, उत्साह ही उत्साह है, लोग चेंज के लिए आतुर हैं, लोग बदलाव के चलते एक विकल्प की तलाश कर रहे थे। वो विकल्प आज हमने एकम सनातन भारत दल के नाम से खड़ा किया है। नमस्कार, टेक वन देख रहे हैं आप। मैं हूं रोहित शर्मा। खास मुलाकात के इस खास अंक में आज हमारे साथ एक खास शख्सियत हैं जिनका नाम है एडवोकेट अंकुर शर्मा। पेशे से वकील हैं, लेकिन राजनीति में अपने पैर पसार रहे हैं और हाल ही में जो चुनावी बिगुल बजा है पूरे भारतवर्ष के अंदर, लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसमें जो है मैदान के अंदर उतरे हैं। अंकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। अंकुर जी, अच्छी खासी वकालत चल रही थी, क्या आया मन में कि मुझे राजनीति में उतरना है? और पहली दफ़ा शायद इस बार आप जो है वो चुनावी मैदान में उतरे हैं और एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो आपने स्वीकार किया है। कैसे आया मन में, कैसे आप राजनीति में आपने कदम रखे? वकालत आपकी साथ-साथ चली। देखिए, राजनीति में कदम तो वकालत से पहले ही रख दिया था। इनफैक्ट जब मैंने वकालत शुरू भी नहीं की थी, तब भी पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज़ को लेके कुछ ना कुछ करता रहता था। तो 2014-15 में आप जानते हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के इतिहास में सबसे बड़ा भूमि घोटाला, जो 25,000 करोड़ का भूमि घोटाला था, उसके खिलाफ हमने जंग छेड़ी, और अंततः अक्टूबर 2020 में उस भूमि घोटाले की जांच जो है वो हमने सीबीआई को सौंपवा दी, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के माध्यम से। तो रसाना केस हो, बीच में माइनॉरिटी रिलेटेड इश्यूज़ हों, जो सुप्रीम कोर्ट में हमारे केसेस हो, तरह तरह के विषयों पे संघर्ष करते करते बहुत सारे हमारे निष्कर्ष निकले। और एक निष्कर्ष ये था कि जम्मू कश्मीर के संबंध में दिल्ली दिल्ली सर, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करती है, और कश्मीर बेस्ड जो पॉलिटिकल पार्टीज, जो कश्मीरी इस्टेब्लिशमेंट है, उनके बीच में एक ऐसा समझौता है जिस समझौते में जम्मू संभाग की कोई जगह नहीं है, जम्मू संभाग की कोई सुनवाई नहीं है। जम्मू एक डिसएम्पावर्ड स्टेट में है, कश्मीर की एक कॉलोनी मात्र है। तो इस निष्कर्ष के बाद हमने पूरे तरीके से अपना मन बनाया कि वो विकल्प खड़ा करने का जिम्मा हम स्वयं अपने कंधों पे लेंगे, जिसके बाद आप जानते हैं कि एकजुट जम्मू नाम से पॉलिटिकल पार्टी बनाई, जो फिर राष्ट्रव्यापी रूप लेके आज एकम सनातन भारत दल बना है। बांसुरी चुनाव चिन्ह है, और बांसुरी चुनाव चिन्ह के साथ इस बार आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पहली बार मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आया हूँ, जम्मू संभाग की व्यापक एम्पावरमेंट के लिए, सनातन संस्कृति सभ्यता के सशक्तिकरण के लिए, जम्मू कश्मीर के संबंध में कश्मीर की बात को खत्म कर केवल जम्मू की बात रखने के लिए। अंकुर जी, अब मैदान में आप उतर चुके हैं। आपने नॉमिनेशन भी अपना जो है वो फाइल कर दिया है। काफ़ी तादाद में हम सबने देखा कि आपके साथ समर्थन जो है वो आपके समर्थकों का देखने को मिला। क्या उम्मीद लगाई जा रही है? क्योंकि बहुत बड़ा मैदान है। विपक्ष की बात करें तो काफ़ी बड़े-बड़े चेहरे हैं, ऑलरेडी सियासत के वो दिग्गज रह चुके हैं और रूलिंग पार्टी के अंदर जो है बतौर एमपी भी हैं। ऐसे में क्या लगता है आपको कि किस राह पर आप जा रहे हैं? लगता है कहीं उम्मीद जागती है, या लोगों से जब आप इंटरैक्ट कर रहे हैं कोई डिमोरलाइज़ तो नहीं कर रहा कि यार आपने ये कौन-सा स्टेप उठा लिया, आप चुनावों में आ गए हैं, यहाँ तो बहुत मुश्किल है? लोगों में बहुत उत्साह है, और खासकर जिन्हें आप बड़े बड़े लोग या बड़े बड़े पहाड़ कह रहे हैं, ये सब मिट्टी के पहाड़ हैं। और इन्हीं बड़े बड़े लोगों से जनता त्रस्त है। जनता बदलाव चाहती है, जनता चेंज चाहती है। जनता पिछले 10 वर्षों में जो प्रताड़ना हुई जम्मू संभाग के साथ, अब उसका जवाब देना चाहती है। नई लीडरशिप, नए विचारों के साथ लीडरशिप, और खासकर ऐसी लीडरशिप जो जम्मू संभाग की एस्पिरेशंस को आर्टिकुलेट करके पार्लियामेंट में, लेजिस्लेचर्स में रख सके, वैसी लीडरशिप चाहती है। आप ये भी जानते हैं कि जो यंग जनरेशन है, वो अब उस तरीके के लोगों को अपना नुमाइंदा नहीं बनाना चाहती जो बोल भी ना सकते, पार्लियामेंट में झूठ बोलते हो। ये यंग जनरेशन ही तो है जो पार्लियामेंट में बोले गए हमारे जो एमपी हैं, इनके झूठ को पकड़ पकड़ के रील्स बना के इन्हें एक्सपोज करने का काम करती है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर के संबंध में, जैसे मैंने कहा कि कोई भी राष्ट्रीय दल हो, उसके लिए सेंटर ऑफ एवरीथिंग कश्मीर ही रहता है, और इसीलिए जम्मू संभाग के लोगों की बात नहीं हो पाती। जम्मू संभाग के लोग वोट तो देते हैं, लेकिन जो नुमाइंदा चुन के पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर में भेजते हैं, वो पार्टी का पिट्ठू ही बन के काम करता है। और पिछले 10 वर्षों में हमने इसे देखा है। लोग
जम्मू संभाग के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए, ताकि जम्मू संभाग के लोगों को नौकरियां मिले, जम्मू संभाग के लोगों की सुनवाई हो, जम्मू संभाग के लोगों की तरक्की हो, जम्मू संभाग की डेवलपमेंट हो, उसके लिए वोट करेंगे। लोगों ने देख लिया कि पिछले 10 वर्षों में जो आपके एमपी हैं उन्होंने जम्मू संभाग के लिए कुछ नहीं किया, जम्मू संभाग के लोगों के बीच में भी नहीं गए, जम्मू संभाग के लोगों की जो जेन्युइन डिमांड्स थी उन्हें भी आर्टिकुलेट नहीं किया, उनके साथ भी नहीं खड़े रहे। तो इसलिए जनता अपने बड़े बड़े सो कॉल्ड नामों से त्रस्त है। और जब भी बदलाव आता है ऐसी ही परिस्थितियों में आता है जिस तरीके की परिस्थितियां अभी जम्मू कश्मीर के संबंध में जम्मू संभाग में बनी है। लोग बदलाव के चलते एक विकल्प की तलाश कर रहे थे, वो विकल्प आज हमने एकम सनातन भारत दल के नाम से खड़ा किया है। जनता का असीम प्यार हमें मिल रहा है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किसी भी नई पॉलिटिकल पार्टी के लिए आसान नहीं होता है कि अधिक संख्या में लोगों को जुटाना। पार्टी के जो एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका काडर रहता है, सब चीज़ें रहती हैं, तो लोग जुट जाते हैं। जनता का प्यार है, हज़ारों लाखों की संख्या में लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं लोग कह रहे हैं ये है उम्मीद की किरण, ये है वो विकल्प जिस विकल्प को हम खोजने का प्रयास काफ़ी समय से कर रहे थे और मजबूरी में वोट दे रहे थे। अंकुर जी, जब आपने सियासत में कदम रखा तो एकजुट जम्मू के नाम से जो है आपने पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो इंट्रोड्यूस किया और मुद्दे आपने जो है वो जम्मू के मैक्सिमम जो है वो सामने रखे और उसके बाद आप उसको बदलकर एकम सनातन भारत दल जो आपने नाम रखा है पार्टी का, क्या ज़रूरत आन पड़ी कि एकजुट जम्मू से एकम सनातन भारत दल की तरफ आपने रुख किया और क्या ये सिर्फ स्टेट लेवल से उठकर नेशनल पार्टी बनाने के लिए स्टेप था या कुछ और आपके जो एजेंडा रहे? ये देखिए, एकजुट जम्मू पहला एक राजनीतिक सब रीजनल पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल विकल्प था जम्मू कश्मीर के इतिहास में, जो केवल जम्मू संभाग के सशक्तिकरण की बात करता था, जो क्लियरली साफ तौर पे ये कहता था कि कश्मीर की कोई बात नहीं हो, सिर्फ जम्मू संभाग की बात होगी और जम्मू संभाग के सनातन के सशक्तिकरण की बात होगी। अब जम्मू कश्मीर के संबंध में आप देखते हैं कि हिंदू नरसंहार एक रियलिटी है और हिंदू नरसंहार के पीछे जिहादी ताकतों का हाथ है और जिहाद एज ए प्रोसेस उसकी पृष्ठभूमि है। साथ ही साथ आप ये देख रहे हैं कि कश्मीर में हिंदुओं को खत्म कर, वहाँ से उनका नरसंहार कर, इस्लामीकरण का जो प्रोसेस है वो जम्मू संभाग की ओर भी बढ़ा। तो जम्मू संभाग में ना केवल हम जम्मू संभाग के सशक्तिकरण की लड़ाई लड़ रहे थे, बल्कि सनातन संस्कृति सभ्यता का जो इस्लामीकरण करने का प्रयास था उसके खिलाफ भी जंग लड़ रहे थे। जिस जंग में, जिस युद्ध में हमने वो कानून जो 87 एमएलए ने मिलकर बनाए वो भी ध्वस्त करवा दिए, मुख्यमंत्री से लड़के मुख्यमंत्री के आदेश तक निरस्त करवा दिए, ये हमने कार्य किया। तो ये एक तरीके की एक सिविलाइजेशनल बैटल थी जो हम सनातन संस्कृति के लिए जम्मू संभाग में रह के लड़ रहे थे। और जम्मू संभाग की पॉलिटिकल रियलिटी के चलते एकजुट जम्मू केवल जम्मू के 10 जिलों तक सीमित पार्टी बना के लड़ रहे थे। लेकिन हमारे इस संघर्ष से और संघर्ष में मिली हमें जीत से बहुत सारे लोगों ने प्रेरणा ली, बहुत सारे लोगों ने हमें कनेक्ट किया। बहुत सारे लोग जो सनातन संस्कृति को लेकर चिंतित हैं और उसके लिए अलग अलग तरीके से, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में यही लड़ाई लड़ रहे थे, उनका और हमारा मिलन हुआ और अंततः 2023 में ये डिसाइड हुआ कि एकजुट जम्मू को एकजुट भारत बनाएंगे। तो बात जब सनातन के सशक्तिकरण की थी, गौ माता के संरक्षण की थी, राम सेतु के संरक्षण की थी, गंगा माता के संरक्षण की थी, तो फिर ये तय किया गया कि पार्टी के नाम में सनातन अवश्य जरूर आना चाहिए, ताकि पार्टी का जो साफ उद्देश्य है वो सामने नजर आए। तो एकजुट सनातन भारत बन गया। हमारे साउथ इंडिया के कुछ हमारे सहयोगी, तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, आंध्र प्रदेश हो, वहाँ पे भी हज़ारों लाखों की संख्या में हमारे से लोग जुड़े हैं, पार्टी के साथ लोग जुड़े हैं। तो उन्होंने ये कहा कि एकजुट हिंदी का वो शब्द है जो साउथ इंडिया में लोगों को समझाने में बहुत दिक्कत होगी। तो चलिए वो तो एक बात है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब सनातन सशक्तिकरण हेतु एक पार्टी का निर्माण हुआ है तो आप देवभाषा संस्कृत में इस पार्टी का नाम शुरुआत कीजिए। तो एकजुट को संस्कृत में एकम कहते हैं, तो इस तरीके से एकम सनातन भारत दल इसका नाम पड़ा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमें बांसुरी मुरली चुनाव चिन्ह देके इस बार 2024 के लोकसभा इलेक्शन हम इफेक्टिवली लड़ सके वो मौका प्रदान किया। अंकुर जी, जहाँ एक तरफ जनता का समर्थन आपको मिल रहा है, पारिवारिक समर्थन मिलना भी काफ़ी ज़रूरी है। कैसा समर्थन परिवार का आपके साथ? देखिए, परिवार का हमेशा से ही समर्थन रहा है और कभी भी कोई रोक टोक नहीं हुई, और खासकर रिस्क लेके कुछ कार्य करना उसमें कभी भी हमारे पैर टांग कुछ नहीं खींचे गए। और परिवार में माता पिता, भाई, वाइफ, डॉटर है, उनका हमेशा से समर्थन रहा है और उन्हीं के समर्थन के कारण और उनके खासकर त्याग के कारण, क्योंकि जो व्यस्तता रहती है, परिवार को समय ना दे पाना, बात ना हो पाना, बाहर घूमने ना जा पाना, ये सारी समस्याएं रहती हैं, उनके समर्थन के चलते ही आज तक ये चल रहा है और पूरा परिवार एकजुट होकर पीछे खड़ा है, पूरे परिवार की सपोर्ट है। और इसीलिए मैं दिन के 17-18 घंटे जो है वो पब्लिक कॉज के लिए कार्य कर पाता हूँ। वकालत भी देखिए 24/7 प्रोफेशन है, आप एक क्षण भी फ्री नहीं होते वकालत में भी, और पॉलिटिक्स भी, राजनीति भी है। और वकालत भी अगर अच्छे तरीके से चल रही है, राजनीति भी अगर अच्छे तरीके से चल रही है, तो मुझे लगता है
कि वो परिवार की सपोर्ट और खासकर परिवार के अलावा जो हमारे पार्टी के काडर हैं, पार्टी का वर्कर है, उसकी सपोर्ट के बिना संभव नहीं हो पाएगी। जहाँ तक पैसे की बात रही तो देखिए पैसा भी तो समाज से कमाया है और जब हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि हमारे समाज की बात रखने वाला कोई नहीं है, तो उस पैसे को फिर समाज के लिए खर्च करना, मैं नहीं समझता कि उसमें मुझे कोई सेकंड थॉट देने की ज़रूरत है। पैसा आता है, पैसा जाता है, लेकिन जिन निष्कर्षों पे हम पहुँचे हैं, हम अपने सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस की बैटल, उसका युद्ध हम यहाँ पे लड़ रहे हैं। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है खड़े होके इस राजनीतिक दल को बना के जम्मू संभाग के सशक्तिकरण की बात करना, नहीं तो आने वाले 15-20 सालों में कोई पूछने वाला भी हमारा नहीं रहेगा। हम अपने बच्चों को, अपनी जनरेशन को, आने वाली जो जनरेशन है उनको क्या दे के जाएंगे, इस बात की हमें चिंता करनी चाहिए। और खासकर राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा दिखाते हुए, सनातन संस्कृति के प्रति अपनी निष्ठा दिखाते हुए, ये बातें हमारे मन में आई नहीं कि हमारा नुकसान क्या होगा। बस एक ही मन में अब ठन गई है संघर्ष करते करते, क्योंकि एक्सपीरियंशियल अंडरस्टैंडिंग जब आपको होती है ना, किताबों से पढ़ के नहीं, रसाना में लड़के जो हमने सीखा कि जो हमारे थे वो हमारा साथ छोड़ गए। माइनॉरिटी राइट्स के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में 12 मार्च 2018 को केस जीत के हमने देखा कि उसके बावजूद भी जो हमारे हैं वो दूसरों को गैर कानूनी ढंग से उनका हक दे रहे हैं। तो उसके बाद जो निष्कर्ष पहुंचते हैं उसमें फिर धन, पैसा, परिवार को समय देना है, परिवार को नहीं देना है, वो सब कुछ बेमानी हो जाता है। एक धुन बन जाती है, उस धुन में मुझे लगता है कि हम चल रहे हैं और उसी धुन में चलने के कारण लोगों का इतना आशीर्वाद भी प्राप्त हो रहा है। उत्साह ही उत्साह है, लोग चेंज के लिए आतुर हैं। कोई विकल्प नहीं मिल रहा था। कांग्रेस को 2014 से पहले ट्राई कर चुके थे, 2014 से 2024 के बीच में अब इन्हें भुगत रहे हैं जो लोकल आपके एमपीज़ हैं, दोनों ही, जो ना जनता में जाते हैं, ना जनता की बात रखते हैं, ना जम्मू संभाग की कोई बात रखते हैं। मैंने पहले भी कहा, पार्लियामेंट में झूठ बोलते हैं। कोई मेट्रो ट्रेन चला दे रहा है, कोई ये कहता है कि तरक्की इतनी हो गई है कि यहाँ पे बेरोजगारी खत्म हो गई है। डेली वेजेस हमारे जो हर क्षेत्र में, चाहे वो कुक्स हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट की आशा वर्कर्स और बाकी वीडीसीज, एसपीओज, पीएचई, पीडीडी के जितने भी हैं, एमजी नरेगा है, एनवाईसी, सारे जितने 10+2 लेक्चरर्स हैं, उनकी खिल्ली उड़ाने का काम करते हैं। देखिए, नेता वो है जो समाज के वंचित वर्गों को सशक्त करने की बात करे। नेता वो है जो समाज में लोग समस्याएं फेस कर रहे हैं, उन समस्याओं का समाधान देने की बात करे। आप ये कहते हैं कि आप ही लोग समस्या है। इन एमपी, ये जो दो अभी एग्जिस्टिंग एमपीज हैं, इन्होंने तो ये तरीका ही बना लिया था, खासकर हमारे जम्मू के और उधमपुर के भी, वो पीछे नहीं है, कि लोगों को कोसना शुरू करते हैं, लोगों से बदतमीजी तक करते हैं, लोगों की बात नहीं सुनते, लोगों के बीच में नहीं जाते। जो लोग अपनी समस्याएं बताते हैं उन्हें ही समस्या कहते हैं कि तुम ही समस्या हो। जैसे डेली वेजेस के संबंध में आप जानते हैं किस तरीके से इनके बयान आए कि ये लोग पुरानी सरकारों द्वारा पैदा की गई समस्या है हमारे लिए। इस तरीके से आप लीडरशिप राज्य की संभालोगे? क्या उनके परिवार नहीं है? क्या उनके बच्चे नहीं हैं? क्या उनके बच्चे अच्छी शिक्षा के हकदार नहीं रखते हैं? और आप उनसे मानवों जैसा बर्ताव भी नहीं करते, अमानवीय आपका बर्ताव है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से त्रस्त होकर जनता ने पूरा मन बनाया है कि चेंज लानी है। चेंज के लिए विकल्प नहीं था, एकम सनातन भारत दल विकल्प के रूप में आ गया है, क्योंकि जो कांग्रेस ने किया वही भाजपा ने किया। कांग्रेस का नुमाइंदा भी जम्मू संभाग के लोगों की बात नहीं रखेगा, वो कांग्रेस की बात रखेगा। भाजपा का नुमाइंदा भी भाजपा की बात रखेगा, जम्मू संभाग के लोगों की बात नहीं रखेगा, क्योंकि कांग्रेस हो, भाजपा हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जम्मू कश्मीर के संबंध में भारत की राज्य सत्ता की 70 साल की पुरानी नेहरूवियन नीति के चलते वो सब कुछ कश्मीर को ही समझता है, कश्मीर को सेंटर ऑफ पावर समझता है, कश्मीर को सब कुछ देना समझता है। आज भी नौकरियों का संबंध में आप देख लीजिए, 90% नौकरियां कश्मीर को ही दी जा रही है, सब कुछ कश्मीर का ही किया जा रहा है आज 2024 में। तो इसीलिए जब इस निष्कर्ष पे आप पहुंचते हैं कि हमें अपनी आज़ादी के लिए, अपनी एम्पावरमेंट के लिए स्वयं खड़े होना है, तो फिर आप इन बातों पर नहीं सोचते कि पैसा खर्च होगा, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होगी। वही सोच के पिछले 10 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और यही कारण है कि सत्ता के बिना ईश्वरीय आशीर्वाद से हमने वो काम कर दिए जो सत्ता में रह के सत्ताधारी पार्टियां नहीं कर सकती। 87 एमएलए ने मिलकर जम्मू संभाग के खिलाफ जो कानून बनाया, 6 वर्ष के संघर्ष में वो कानून ध्वस्त करवा दिया। तो लाखों लोगों के बेनिफिट के लिए, चाहे हमारे सिख समाज के लोग हों, बौद्ध समाज के लोग हों, जैन समाज के लोग हों, हिंदू समाज के लोग हों, उनके लिए संघर्ष किया। 2 साल केस लड़के अपने दम पे, खुद केस लड़के अपने पैसे पे, अपने खर्चे पे आ जाके 12 मार्च 2018 को फैसला करवा दिया कि जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक का दर्जा मुसलमान के पास नहीं रहेगा, जो असल अल्पसंख्यक है उनके पास रहेगा। ये बात और है कि मुस्लिम तुष्टीकरण और तृप्तिकरण के चलते, तो खासकर कश्मीर को ही सब कुछ मानने के चलते, वो जजमेंट इस सरकार ने इम्प्लीमेंट नहीं की और जो जम्मू संभाग के लोगों के लिए स्कीम्स का बेनिफिट है वो आज भी कश्मीर को दे रहे हैं। हम इन्हें ग्राउंड पे भी अब देखेंगे और सुप्रीम कोर्ट में तो इन्हें देख ही रहे हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा। अंकुर जी, परिवार की बात चल रही थी, तो समय का हम समझते हैं कि क्योंकि वकालत भी प्रोफेशन ऐसा है, उसके बाद अब पॉलिटिक्स भी एक ऐसा प्रोफेशन है, इसमें ये समय नहीं दिया जाता। हमने सुना है, इस बात में कितना सच है कि अंकुर शर्मा को नाचने का बहुत शौक था, शादियों में काफ़ी डांस करते थे अंकुर शर्मा। क्या वो अब कर पाते हैं? क्योंकि वो समय एक रहता था तब
फ़ोटोग्राफ़र को बुलाना पड़ता था कि यार मैं डांस कर रहा हूँ, मेरी वीडियो फ़ोटो बननी चाहिए। आज वैसे भी डांस आपके कठुआ में काफ़ी फ़ेमस हो रहा है। फ़ोन सबके हाथ में रहता है। क्या वो अंकुश शर्मा अपनी ज़िंदगी जीते हैं अब? नहीं देखिए, बीच-बीच में वैसा हो जाता है, लेकिन हाँ, ये बात सही है कि इंजीनियरिंग के दिनों तक, जब तक ग्रेजुएशन हम कर रहे थे, तब तक डांस, नाचना, कूदना, दोस्तों के साथ घूमना-फिरना, हर तरीके की चीज़ें करना वो तो रहता ही था। और अभी फिर परिवर्तन आता है, देखिए जिस तरीके से आप समाज में इवॉल्व होते हैं, तो परिवर्तन आता है। तो आजकल अब राजनीति का ही नाच हो रहा है, राजनीति का ही डांस हो रहा है, वकालत का ही डांस हो रहा है, वैसा ही हो रहा है। और मुझे तो अब याद भी नहीं आ रहा कि लास्ट कब डांस किया था। कभी-कभी लोग थोड़ा खींच के शादी-ब्याह में प्रयास करवा देते हैं, लेकिन अब हम बचते ही हैं, क्योंकि कोई प्रोफ़ेशनल, देखिए डांस एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है और एनर्जी लेवल्स आपके बहुत हाई करता है और पॉज़िटिविटी भर देता है। तो मन करे भी तो वैसी परिस्थिति नहीं बन पाती और समय तो मिल ही नहीं पाता, सवेरे जाके रात को घर आना और फिर घरवालों की सुनना कि अब आके सो जाइए। विवाह के बारे में थोड़ा-सा बताइए, कैसे, कब? क्योंकि हमने जहाँ तक सुना है कि आपने लव मैरिज की थी और इंटरकास्ट जो है वो मैरिज हुई है। तो उसमें कैसे एक मिलन हुआ और अब जो साथ चल रहा है, कितने साल आपकी शादी को हो चुके हैं और क्या कभी कहा जाता है कि यार मुझे भी अपने साथ, या कभी आपको लगता है कि हाँ, ये साथ मेरा मेरे प्रोफ़ेशन में भी होना चाहिए? देखिए 2018 में मेरा विवाह हुआ था और राजपूत फैमिली में हुआ था। मेरे फादर इन लॉ एक्स लेजिस्लेटर हैं, चरणजीत सिंह जी, कठुआ के। इंडिपेंडेंट चुनाव उन्होंने जीता था। और वाइफ मिशा सिंह, मिशा जसरोटिया, अभी पीएचडी परस्यू कर रही है म्यूजियोलॉजी में। म्यूजियम्स की स्टडी रहती है। उससे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और हिस्ट्री में एमए दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने की है। तो बहुत बढ़िया चल रहा है 2018 से अभी तक। वी हैव अ डॉटर, एक 4 साल की बेटी है, आर्या आर्या शर्मा। शी इज़ इन प्री नर्सरी। बढ़िया से चल रहा है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। अंकुर जी, वकालत, राजनीति, परिवार, ये एक नाच है, चलता रहता है। इसके अलावा जो अंकुश शर्मा है, अंकुश शर्मा को क्या पसंद है? अंकुश शर्मा फ्री टाइम में, खाली समय में या अपने लिए क्या करते देखिए मुझे लाइव परफॉर्मेंसेस बहुत पसंद है और इनफैक्ट यूट्यूब पे भी जब मैं कभी कोई संगीत सुनने का प्रयास करता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि लाइव परफॉर्मेंसेस लोगों की सुनूँ। तो आजकल तो डोगरी के इतने अच्छे-अच्छे सिंगर्स हमारे कोरोना काल में उभर के आ गए, जिन्हें पहले प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलता था। तो उनको भी सुनते हैं, जितने भी हमारे यंग सिंगर्स हैं, पुराने वाले भी अब फ़ेसबुक के माध्यम से मुझे सुनते हैं। पंजाबी म्यूज़िक में आप जानते ही हैं कि हमारा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पंजाबी म्यूज़िक बहुत फ़ेमस है। तो पंजाबी म्यूज़िक में भी लाइव परफॉर्मेंसेस सुनना बहुत अच्छा लगता है। और हिंदी पुराने गाने तो सब लोग सुनते ही हैं, तो वो भी हम सुनते हैं। संगीत का मुझे विशेष शौक है, इसीलिए मैं अच्छा-सा एयरपॉड हमेशा अपनी जेब में रखता हूँ और जब भी गाड़ी में ट्रैवल करते समय, इलेक्शनीरिंग के समय, जब भी समय मिलता है तो ज़रूर कुछ ना कुछ उसमें सुनता हूँ। संगीत का मुझे बहुत शौक है। हाँ, गाना नहीं आता, लेकिन थोड़ा-थोड़ा बजाना, ढोलक हो उस तरीके का। और बचपन में तो डेस्क बजाया करते थे, ढोलक का तो संबंध नहीं होता था, ढोलक अरेंज नहीं हो पाता था। तो संगीत में बहुत 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 मुझे प्रेम है संगीत से। यार दोस्त करते हैं फ़ोन शाम के समय, चल यार कहीं घूमने का प्रोग्राम बना नहीं वो लेते हैं, अब सब तू बिज़ी हो गया, तू बड़ा आदमी हो गया है। नहीं देखिए, बड़ा तो नहीं है, वहाँ व्यस्तता ज़रूर हो गई है। व्यस्तता प्रोफ़ेशन के कारण भी है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में मैं वकालत करता हूँ। तो आप समझ ही सकते हैं कि वकालत जो है वो 24/7 प्रोफ़ेशन है। दिन में कोर्ट में, शाम को ऑफ़िस चेंबर में लोगों से मिलना रहता है, दिन में केसेस कंटेस्ट करने रहते हैं। तो धीरे-धीरे दोस्त ढल जाते हैं। तो बीच-बीच में दोस्तों के साथ प्रोग्राम्स बनते हैं, बीच में बाहर जाने का मौका भी मिल जाता है। लेकिन फिर वो एज़ एन एक्सेप्शन ही रहता है। नॉर्मली लोगों की जो वीकेंड्स होते हैं, वीकेंड्स नाम की चीज़ हमारी ज़िंदगी में कई वर्षों पहले ख़त्म हो गई थी, क्योंकि प्रोफ़ेशन भी और राजनीति के चलते भी व्यस्तता वैसी रहती है। इनफैक्ट जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन कोई ना कोई कंस्टिट्यूएंसी का दौरा रहता है। और आप ये जानते ही हैं कि आज इलेक्शन के समय पे हम खड़े नहीं हुए हैं। पूरे जम्मू संभाग का दौरा तो हम पिछले 7-8 सालों से, 9 सालों से कर रहे हैं। कोई ऐसा जम्मू संभाग का क्षेत्र नहीं है जहाँ पे हमारा दौरा नहीं हुआ। तो पिछले 7-8 सालों से, 9 सालों से कर रहे हैं। और अब तो राष्ट्रीय स्तर पे कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पे मुझे ना बुलाया गया। कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पे एकम सनातन भारत दल के कार्यकर्ता, वर्किंग कमेटी टीम ना हो। तो तमिलनाडु से लेके उड़ीसा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, हर जगह पे मुझे जाने का मौका मिला और सीखने का भी मौका मिला। गुजरात में जाने का मौका मिला, उत्तर प्रदेश में जाने का मौका मिला। एकम सनातन भारत दल के कार्यकर्ताओं से वहाँ पे मिलने का मौका मिला। तो अब देश भर में एकम सनातन भारत दल स्थापित हो गया है। सनातन संस्कृति सभ्यता की आवाज़ उठाने के लिए पार्लियामेंट में, जो अभी तक नहीं उठती है, कोई भी राजनीतिक दल नहीं उठाता है, मुझे लगता है कि इस बार एकम सनातन भारत दल के कुछ ना कुछ लोग वहाँ पे ज़रूर जाएंगे। और खासकर जम्मू संभाग से ये 2 सीटें
जम्मू संभाग के लोग अगर हमें रिटर्न करके पार्लियामेंट में भेजते हैं, तो मुझे लगता है कि जम्मू संभाग के सशक्तिकरण में किसी भी तरीके की कोई बाधा नहीं रहेगी। अंकुर जी, अंत में आपका जो मेन प्रोफ़ेशन है, वकालत आप करते हैं, काफ़ी ज़रूरतमंद वहाँ पर लोग कई बार आते हैं। कभी जहाँ तक बाहर लोगों का एक परसेप्शन है कि वकील जो रहते हैं, चाहे झूठ को सच, सच को झूठ बनाकर जो है वो पेश करते हैं, क्योंकि उनका जो प्रोफ़ेशन है अपने क्लाइंट को जो है वो सेफ हैंड्स में रखना ये रहता है। ऐसा होता है अंकुर जी कि आपको पता है कि मेरा जो क्लाइंट है ये इसका केस झूठा है, ये झूठ बोल रहा है, लेकिन उसको सच करने के लिए कभी ऐसा रहता है कि अंकुश शर्मा नहीं का देखिए, ऐसा नहीं रहता। जो कानून की व्यवस्था को समझते हैं वो बिल्कुल समझेंगे कि बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट एक सिनेरियो रहता है। होता ये है कि आपको प्रोफेशनली एक केस फाइल को डील करना है। कोर्ट की भी, जज की भी ये मजबूरी रहती है कि केस फाइल के बाहर वो नहीं जा सकते हैं। तो देखिए, केस फाइल में जो एविडेंस लगाया गया होता है वो एविडेंस एविडेंस की श्रेणी में आता है कि नहीं, वो रिलायबल एविडेंस है कि नहीं, केवल उसी के ऊपर बातचीत रहती है। जो एथिक्स से संबंधित हमारे प्रोफेशन के साथ जुड़ा हुआ कोड है, उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आप किसी भी क्लाइंट को इस बुनियाद पे केस लड़ने से मना नहीं कर सकते कि जनता और लोग समझते हैं कि वो दोषी है। ऐसा नहीं रहता है। कोई दोषी है या नहीं है, उसे इफेक्टिव लीगल रिप्रेजेंटेशन दिलवाना, ये हमारे सिस्टम ने ही हम पे दायित्व डाला है। और अगर हम इस तरीके से सोचना शुरू करेंगे कि भाई मुझे लगता है कि ये दोषी है, या मुझे लग गया है कि ये दोषी है, तो मैं इसका केस नहीं लड़ूंगा या मैं इसे केस नहीं जितवाऊंगा, तो फिर आपका सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। सिस्टम में दोषी हो या ना हो, आपको अपनी बात रखने का मौका मिलता है। ये हमारे संविधान ने हमें हक दी है। तो इसीलिए ये मैं आपकी बात बिल्कुल समझता हूँ कि होता है, लेकिन फिर उसके साथ साथ सेफगार्ड्स भी तो हैं। मान लीजिए मैं किसी दोषी के लिए, जो मुझे लगता है कि दोषी के लिए वकालत कर रहा हूँ, तो उसके खिलाफ जो दूसरा पक्ष है उसे दोषी साबित करने के लिए भी तो वकालत कर रहा है। फिर कोर्ट भी तो है। क्रिमिनल केसेस में सबसे अधिक दुविधा रहती है, तो पुलिस भी तो दोषी के खिलाफ होती है। पुलिस ने जो केस फाइल बनाई होती है वो भी तो दोषी के खिलाफ होती है। सारे एविडेंसेस, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी आज की डेट में इस्तेमाल करके केस फाइल्स बनती हैं। लेकिन अगर सब कुछ होने के बावजूद भी आपकी केस फाइल में इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है कि ये व्यक्ति दोषी है, तो फिर कहीं ना कहीं ये कहना कि अच्छे वकील ने केस लड़ा इसलिए दोषी को छुड़वा लिया, ये पाथ से डिविएट करने वाली बात होगी। कहना ये चाहिए कि पुलिस वालों की अच्छी तैयारी होनी चाहिए, पुलिस वालों को अच्छे संसाधन दिए जाने चाहिए, पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली डेवलप किया जाना चाहिए, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो बहुत प्रोफेशनल तरीके से ट्रेन की जानी चाहिए, जो सिस्टेमिक तरीके से सशक्त करने की बात है उस पर चर्चा की जानी चाहिए। ये नहीं चर्चा की जानी चाहिए कि वकील अच्छा था, अधिक पैसे मिले तो उसको जितवा गया। क्यों कमज़ोर केस बना? क्यों सरकारी वकील जो है वो पुलिस के की रिपोर्ट के दम पे अच्छी पैरवाई नहीं कर पाया? तो अच्छे वकीलों को भी सरकार के द्वारा लेना, पुलिस को भी प्रॉपरली रीइंफोर्समेंट देना, जो कमी है उनको पूरा करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस और इन्वेस्टिगेशन को अलग अलग करना, ये सब चीज़ों पे चर्चा होनी चाहिए। पुलिस रिफॉर्म्स पे चर्चा होनी चाहिए, और हमारी जुडिशरी में रिफॉर्म्स की तो बहुत आवश्यकता है। वो चीज़ें अगर होंगी तो फिर मुझे लगता है कि बहुत कम जो असल में दोषी होंगे वो फिर शिकंजे से बच पाएंगे। वकील की काबिलियत इसलिए नहीं होती कि वो सच को झूठ बना देता है। वकील की काबिलियत इसलिए भी बन जाती है कि पुलिस ने जो पेश किया होता है या डिपार्टमेंट्स ने जो केस बनाया होता है वो भी ढीला होता है, तो वहाँ पे भी जोर देने की ज़रूरत है। अंकुर जी, चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं, हमारी विशेष आपके साथ रहेंगी। क्या एक मैसेज अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए आपका रहने वाला है? जम्मू संभाग की व्यापक सशक्तिकरण के लिए एकम सनातन भारत दल, अंकुर शर्मा एडवोकेट को वोट दें। बांसुरी चुनाव चिन्ह है, बांसुरी पे बटन दबा के इस बार बदलाव के लिए वोट दें। मैं जानता हूं कि जम्मू संभाग की जनता आतुर आतुर है एक बदलाव के लिए, एक विकल्प उन्हें चाहिए। वो विकल्प के रूप में हम आपके सामने आए हैं। निवेदन यही है कि बांसुरी पे बटन दबा के इस बार जनरेशनल चेंज भी लाइए, यंग लीडरशिप को भी प्रमोट कीजिए, और उस व्यक्ति को प्रमोट कीजिए जो पिछले इतने वर्षों से जम्मू संभाग के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए संघर्ष कर रहा है। न केवल संघर्ष कर रहा है, बल्कि संघर्ष करते करते कई सारी विजय भी हमने पाई है, कानून तक ध्वस्त करवाए। जो पॉलिसी के लेवल पे जिन पॉलिसीज़ को चुनौती देने की ज़रूरत रहती है ताकि जम्मू का नुकसान ना हो, वहाँ पे भी हमारी भूमिका रही है। इसीलिए आपके माध्यम से मेरी यही अपील होगी कि चेंज के लिए वोट करें। 10 साल बहुत सह लिया, अब इस बार गलती करेंगे, फिर किसी चीज़ के चलते फिर उन्हीं लोगों को रिपीट करेंगे जो 10 साल से हमारा खून चूस रहे हैं, तो अगले 5 साल में भी हमें यही सहना पड़ेगा। अधिक समय जम्मू संभाग के पास नहीं है। 5 साल में जनरेशन्स का भविष्य तय हो जाता है। अपने भविष्य के लिए वोट करें,
गौ माता के संरक्षण के लिए वोट करें क्योंकि वो पार्टी के सप्त संकल्पों में से भी एक संकल्प है। जम्मू संभाग के डेमोग्राफिक इन्वेजन के प्रोसेस के अगेंस्ट वोट करें, जिसको लेके हम संघर्षरत हैं। जम्मू संभाग में सेंटर ऑफ पावर इस्टेब्लिश हो कश्मीर से छीन के, उसके लिए वोट करें। जम्मू को अलग राज्य बनाने के लिए, कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़, 2 केंद्र शासित हिस्सों में तोड़, वहां पे जिन हिंदुओं का नरसंहार हुआ उन्हें बसाने के लिए वोट कीजिए। आपके माध्यम से मेरी यही अपील रहेगी कि बांसुरी के लिए वोट कीजिए। बांसुरी, बांसुरी और बांसुरी। अंकुर जी, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। एडवोकेट अंकुश शर्मा हमारे साथ थे। एकजुट जम्मू नामक एक राजनीतिक पार्टी से शुरुआत इन्होंने की थी, जिसको बदलकर अब एकम सनातन भारत दल के नाम से रखा गया है, और हाल ही में लोकसभा के चुनावों में जो है जम्मू रियासी सीट से लड़ने वाले हैं। काफ़ी सारी बातें हमने इनसे की, इनके कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस जो है उनके बारे में भी हमने इनसे बातचीत की, और ख़ास तौर पर किन मुद्दों पर जो है ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो भी हमने आपके समक्ष रखे। खास मुलाकात के आज के इस अंक में बस इतना ही। एक नए एपिसोड में फिर आपसे रूबरू होंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए उत्तम सवालिया और राजू सिंह के साथ मुझे रोहित शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।